अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एहसन चुगताई। दोस्तों, बचपन में मैं ये सोचता था कि पाकिस्तान में इतनी गरीबी और बेरोज़गारी है, लोग भूखे मरते हैं, और जब पता चला कि स्टेट बैंक अपने पैसे खुद प्रिंट करता है, तब मुझे लगा कि गरीबी मिटाने के लिए बैंक ज़्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट कर लेता। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जेब में पैसा आने से आप अमीर होने वाले हैं या गरीब। अब आप इमेजिन करें कि कल आप उठें और आपको पता चले कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि गुर्बत के खात्मे के लिए स्टेट बैंक से पैसा प्रिंट करवाएंगे और हर पाकिस्तानी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया डाल देंगे। ये आइडिया तो बहुत अजीब है, और अगर किसी फाइनेंस के बंदे से पूछा जाए तो वो शायद आप पे हंसेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि एक मैं ही नहीं हूँ जिसके जहन में ये आइडिया आता है। आप खुद सोचें कि कितना अच्छा आइडिया ये लगता है कि हुकूमत हर शख्स के अकाउंट में 1-1 करोड़ पे ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि हुकूमत का ये मतलब हुकूमत का इसमें क्या जाना है ना, उन्होंने तो सिर्फ कागज़ पर प्रिंट करने हैं, लेकिन लोग खुश हो जाएंगे और वो अमीर हो जाएंगे। लेकिन क्या वो सच में अमीर होंगे? लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा अगर पाकिस्तानी हुकूमत बहुत सारे पैसे प्रिंट करके हर पाकिस्तानी को बराबर तकसीम कर दे। अब जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड नहीं हैं, उनके जहन में ये सवाल आता है क्योंकि वो इन्फ्लेशन नामी चीज़ को नहीं समझते। बज़ाहिर ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मुमकिन भी लगता है कि हुकूमत गुर्बत ख़त्म करने के लिए पैसे प्रिंट करे और गरीबों में बांट दे। अब इससे हुकूमत का तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो सिर्फ पैसे प्रिंट करने हैं ना, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये बहुत ही मायने रखेगा और वो कुछ खरीद सकेगा, स्कूल की फीस पे कर सकेगा, राशन ले सकेगा। अच्छा, किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को नया बाइक या किसी को गाड़ी चाहिए, तो वो सब चीज़ें परचेज कर सकेगा। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि अगर कल हुकूमत ऐसा कोई फ़ैसला कर भी ले तो ये मुल्क में खुशहाली नहीं लाएगी, बल्कि तबाही ही होगी, क्योंकि इकॉनमी बहुत ही डिफरेंट तरीके से ग्रो करती है। और मैं कोई पहला शख्स नहीं हूँ जिसके जहन में ये सवाल आया। इसकी एक बहुत अहम मिसाल मैं आपको देता हूँ। साल 2000 के आसपास जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने सोचा वाइट लैंड ऑनर से लैंड लेकर लोकल लोगों को दी जाए, उनमें बांटी जाए ताकि वो फार्मिंग कर सकें। अब लैंड तो मिल गई, लेकिन फार्मिंग का उनके पास नॉलेज नहीं था, और एज ए रिजल्ट ये हुआ कि फार्म प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बल्कि बिल्कुल ही कम हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ बढ़ गई, गरीबी भी बढ़ गई, ज़रा गुर्बत बढ़ गई। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ख़त्म हो गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट कर लेते हैं और लोगों में बांट देते हैं, सिंपल, उनके पास पैसे आ जाएंगे। फिर यूँ हुआ कि बड़े बड़े डिनोमिनेशंस के नोट, जैसे कि $1 मिलियन, $100 बिलियन, उसके अलावा $100 ट्रिलियन के नोट्स भी छपने लगे। लेकिन हुआ क्या? लोग अमीर हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उन पैसों के बदले में जो चीज़ें वो परचेज कर रहे थे वो लिमिटेड ही थी। तो मतलब कि प्राइसेस बढ़ने लगी, और वो भी बिना किसी लिमिट के। अब एक टाइम ऐसा आया जब एक ब्रेड जैसी छोटी सी कमोडिटी, छोटी सी चीज़ की कीमत $30 बिलियन की हो गई। उससे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। 2008 में अगर आप 10 रुपये लेकर जिम्बाब्वे जाते हैं और उसकी करेंसी में उसको एक्सचेंज करते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उन करोड़ रुपए में आप 1 कप चाय भी नहीं पी सकते। बाद में जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को छोड़कर US डॉलर की एक फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पैसे की वैल्यू तब ही होती है जब गवर्नमेंट और लोग दोनों को इस पर यकीन होता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क में मामलात चलते कैसे हैं। किसी भी मुल्क में जितनी भी चीज़ें होती हैं उतना ही पैसा अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी मुल्क में जितनी भी जो खरीदने वाली और बेचने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कार, परफ्यूम, कंप्यूटर, आटा वगैरह, इन सबको मिलाकर अगर एक जगह रख दिया जाए और दूसरी जगह पे सारे पैसे को रख दिया जाए, तो इस सारे पैसे से ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली खरीदी जा सकेंगी। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। सप्लाई एंड डिमांड रूल, आपने सप्लाई और डिमांड रूल के बारे में अक्सर पढ़ा होगा कि जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे टमाटर, जब किसी नेचुरल डिसास्टर की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं तो ज़ाहिर टमाटर की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से टमाटर महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई कम हो गई ना। अब इसी तरह जब पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मतलब कि जब गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा प्रिंट करने लग जाए, तो पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, और यही वजह है फिर ज़्यादा पैसों में भी कम चीज़ें मिलती हैं। और यही हुआ था जिम्बाब्वे के साथ। इन्होंने बहुत सारे पैसे प्रिंट तो किए, मगर पैसों की सप्लाई उससे ज़्यादा हो गई और एक ब्रेड की कीमत $30 बिलियन तक पहुंच गई। इसलिए अगर गवर्नमेंट सबके अकाउंट्स में 1-1 करोड़ रुपए डाल भी दे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा,
کیونکہ انہوں نے وہی چیز مہنگے داموں خریدنی. ظاہر ہے اب پیسے تو وہ جو اس کی جو ویلیو ہے وہ تو کم ہو رہی ہے, لیکن چیزیں جو ہے آپ کو مہنگے داموں خریدنی پڑ جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ آج ٹماٹر 100 روپے کلو خریدتے ہیں, اگر پیسے کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو پیسے کی ویلیو آبویسلی کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہی ٹماٹر آپ کو 100 روپے کی بجائے شاید 1 لاکھ روپے کلو کے حساب سے خریدنے پڑ جائیں. تو یہ ایک براڈر سینس میں نقصان ہی ہوتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیز تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کیوں گورنمنٹ پیسے پرنٹ نہیں کر سکتی, حالانکہ ہمارے پاس مشین ہے. مشین ہونے کے باوجود گورنمنٹ پرنٹ کیوں نہیں کرتی, اور جہاں غربت ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کو کیوں نہیں پیسے دیتی. اگر وہ گورنمنٹ پیسے پرنٹ کرے اور لوگوں کو دے تو اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ.